मैं डॉक्टर बलबीर कालीरमन, मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं जो आप सबके फायदे के लिए है। हर आदमी मेहनत करता और अपनी जिम्मेदारी निभाता निभाता एक दिन रिटायर हो जाता है। 60 प्लस होने पर आप अपने कैरियर में के दौरान चाहे भले कितने शक्तिशाली रहे हो, भले कितने पावरफुल रहे हो, भले कितने सफल रहे हो, लेकिन फिर भी आप एक साधारण व्यक्ति ही माने जाएंगे। इसलिए आपने कभी भी अपनी पिछली नौकरी, अपनी पोस्ट की भावना से चिपके नहीं रहना है, क्योंकि अब आप वो नहीं है जो पहले थे। तो इस बात को भूल जाना कि मैं पहले क्या था। साधारण जीवन और साधारण व्यक्ति ही बन के रहना, उसी में आपको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। उसके बाद आप 70 प्लस में पहुंच गए तो 70 प्लस में जाने के बाद समाज ही धीरे धीरे आपको अपने से दूर कर देगा भाई। भले आपके कितने मित्र हो, कितने दोस्त हो, कितने सहकर्मी हो, कितने मिलनसार हो, वो सब आपको अपने से दूर करते चले जाएंगे। आप कभी ये भी ना सोचना अभी जहां मैं कभी नौकरी करता था मैं वहां जाके देख का हूं, एक बार मिल का हूं। आपके उम्र के तो सब लोग रिटायर हो चुके होंगे, वहां सब युवा लड़के बैठे मिलेंगे। वहां जाने के बाद आपको भाई कोई पहचाने का नहीं, और वहां ये भी ना दोहराना मैं पहले ये था, मैं यहां था, मेरी इतनी पावर थी, मेरी इतनी चलती थी। आज का युवा आपको नहीं पहचान पाएगा, वो नहीं मानेगा आपकी बात को, वो नहीं देगा आपको सम्मान। इसमें बुरा मानने की भी बात नहीं है। कुर्सी को सलाम है भाई, उसके बाद तो सब बराबर है। इसके बाद आप 75, 77, 76 के प्लस में चले गए, मान लो 75 होगी आपकी एज, तो आपका परिवार ही धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेगा। ये 101% सच्चाई है। आपका परिवार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके परिवार में चाहे 100 आदमी हो, आपके कितने बेटे हो, कितनी बेटियां हो, कितने भतीजे हो, कितने पोती पोतियां हो, कोई ना पूछेगा भाई, सब दूरी बना लेंगे। कोई बात करे, बात भी नहीं करना चाहेगा। आपके लिए उनके पास 2 मिनट का भी समय नहीं है। अब चलो दादाजी बैठे हैं, अपने कमरे में होंगे, चल के 2 मिनट तो उनको दे दूं कम से कम। अपने मम्मी पापा के वो लिए 10 दिन देगी, 20 घंटे देता है वो बच्चा अपने बुजुर्ग को, अपने दादा को। वो 5 मिनट का समय भी ना देना चाहेगा, वो बात ही नहीं करना चाहेगा। इतनी दूरी बना लेते हैं बच्चे आजकल के। ये कलयुग है भाई। मत सोचना कोई आपका है, अगर आपका होता तो वो आपसे दूरी ही ना बनाते। कोई बुरा मत मानना। ज्यादातर समय आपने अपनी जीवन साथी के साथ ही गुजारना होगा। इसके उसी से बोलचाल रखनी होगी, उसी से अपने मन की बात शेयर करनी होगी। इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है भाई, क्योंकि कोई आएगा नहीं आपके पास, कोई पूछेगा नहीं आपको। अगर आप दो हैं तो शेयर कर लेंगे एक दूसरे से। अगर आप भाग्यवान नहीं है, आपके भाग्य में ये सुख भी नहीं है, और कोई एक पहले दुनिया छोड़ के चला गया है, तो आपने अकेले ने ही अपने इस जीवन को जीना होगा। कोई ना आएगा आपके पास, कोई ना डालेगा आपको घास, कोई ना करेगा आपसे बात, कोई ना पूछेगा आपका हाल चाल। वो आए, किसी के पास समय नहीं होगा आपके लिए। भाड़ में गए आप, कल मरते हो तो आज मरो, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत नफरत करेंगे वो आपसे,
चिड़सी हो जाती है बुजुर्गों से, नफरत सी करते हैं आज के युवा वर्ग बुजुर्गों से। ये सब होता है भाई। मैंने बचपन में तो ये होता हुआ देखा नहीं किसी के घर में, मगर अब जहां तक मैं देखता हूं, जहां तक मैं सुनता हूं, जहां तक मेरा आना जाना है, मैंने देखा ये हर घर घर की कहानी हो गई है दोस्तों। अकेले ही जीना होगा, भूल जाना कोई मेरा है, चिपके रहने की कोशिश ना करना, भावुक भी मत होना। इसके बाद आप 80 प्लस की हो गए तो ये धरती, ये प्रकृति, ये समय, ये आपको नष्ट करना चाहेगा, आपको मार देना चाहेगा। आपको जरूरत नहीं है प्रकृति को भी, समय को भी, पृथ्वी को भी। आप तो भार हो पृथ्वी पर, बेकार हो सबके लिए। और फिर ये तो सच्चाई है, एक दिन तो ये दुनिया छोड़नी है, मरना है एक दिन। ये जीवन का आखिरी अंतिम चरण है भाई। ये इस आखिरी सफर पर तो हमने चलना ही होगा। आप चिंता ना करना, आप घबराना मत, आप डरना भी मत। आपने इस सच्चाई को कबूलना है, इस मौत को अपनाना है, खुशी खुशी इस दुनिया से विदा होना है। इस अंतिम मार्ग पर एक दिन सबको ही चलना होता है, कोई बचेगा ना भाई, कोई भी नहीं बचेगा। इस बात को याद कर लेना। चले गए, दी एंड हो गया। लेकिन मेरा अब एक सुझाव है सभी के लिए। जैसे ही आप 60 प्लस होते हो, आप औरों के लिए, सबके लिए जिए। सबके लिए आपने किया जो भी आपका दायित्व बनता था, आपका फर्ज बनता था, आपने सबके लिए किया और अच्छे से किया, बहुत कुछ किया। लेकिन आपका तो कोई ना हुआ, आप अकेले रहे। तो अब आपने अपने लिए जीना है भाई, अपने लिए जीना है। ये वक्त आपका अपना होगा, इसको आपने खुद अपने लिए जीना है। मोह माया के जाल में ना फंसना भाई, वरना जीवन भर एडिया रगड़ रगड़ते ही चले जाओगे। भूल जाना, जैसे और सब लोग आपको भूल चुके होते हैं, ऐसे भूल जाना उन सबको। आप ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाना, अपने दोस्तों में अपने पिछले जीवन की बातों को शेयर करना। आप मनपसंद खाना, मनपसंद पहनना, जो आपको अच्छा लगे उस तरह करना। ज्यादा से ज्यादा खुश रहना, अपने दोस्तों में बैठ के मजाक, चुटकुले, कहानियां, किस्से करके हंसना और सामने वालों सबको हंसाना। इस तरह से व्यतीत होगी आपकी जिंदगी, उसमें खुशी रहोगे। आप भी खुश, आपके दोस्त भी खुश। और आप, अगर आपके अंदर क्षमता है तो अपने जीवन को अच्छे से जीना, भरपूर तरीके से जीना, क्योंकि जीवन अपना है और हम सक्षम है इसके लिए। हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने औरों के लिए किया था, हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव है, अपनी बची कुची जिंदगी को इसी तरीके से जीना जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मेरी बात आपको सही लगे तो इस पर विचार करना, सोचना और उसको फॉलो करना। यह आप सबकी, हम सबके हित की बात है। अगर किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे तो मैं उनसे माफी चाहूंगा कि वो मुझे माफ करें।
बस मुझे इतना ही कहना था। फिर कभी मुलाकात होगी किसी और चैनल पर, वीडियो पर। तब तक के मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।